नमस्कार दोस्तों। अगर आप यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे 2023 की कर रहे हों या 2024 की, 25 की, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यूँ कहें कि अनिवार्य है। अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ और उस सवाल का जवाब जिस रूप में आपके पास होगा, उसी से तय हो जाएगा कि आप यूपी पीसीएस प्रीलिम्स क्वालिफाई करने जा रहे हैं या नहीं। चाहे इस साल, चाहे अगले साल या 4 साल बाद। इस सवाल का जवाब होना बहुत ज़रूरी है। और सवाल बड़ा सीधा सा है, मैं अक्सर पूछता हूँ कि वो लोग कौन हैं जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं। इसी को थोड़ा और अलग तरीके से मैं पूछूं कि वो लोग कौन हैं जो बार बार बड़ी आसानी से यूपी पीसीएस प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं। आपके पास इसका जवाब होना चाहिए। क्यों होना चाहिए ये मैं बताता हूँ। क्योंकि यह बात जुड़ी हुई है पीसीएस प्रीलिम्स, जो यूपी पीसीएस है, प्रीलिम्स के नेचर से। आप ध्यान से देखेंगे, हर साल जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 150 प्रश्न पूछे जाते हैं जीएस में। अगर 4-5 प्रश्नों को हटा दें, वो भी मैं ज़बरदस्ती हटा रहा हूँ आपकी संतुष्टि के लिए, ऐसा है नहीं सामान्य तौर पर। 4-5 प्रश्नों को अगर हटा दें तो बचे हुए सारे प्रश्न ऐसे हैं जो घुमा फिरा के तथ्यों की बात करते हैं। देखने में लग सकता है कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा गया है। कई लोगों को तो समझ में नहीं आता कि कौन सा क्वेश्चन कंसेप्चुअल है, कौन सा तथ्य है। कई लोगों को ऐसा प्रश्न दिख जाए कि हाँ, 4 कथन दिए गए हैं, बताइए इनमें से कौन सा सही है, और ये बड़ी बड़ी लाइनें हैं तो उन्हें लगता है कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। वो अभी नादान है, अभी उनको समझ नहीं है इन लाइनों में क्या लिखा है, क्या पूछा जा रहा है। आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि घुमा फिरा के आयोग आपसे तथ्य ही पूछ रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको कंसेप्ट अच्छे से तैयार होना चाहिए, तभी तथ्य याद करना आसान होता है। ठीक है। और यह बात बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारे दोस्तों को ये बात पता है कि ये जो है यूपी पीसीएस एग्ज़ाम का नेचर है प्रीलिम्स का। इसमें भी एक एक कदम आगे बढ़ के कुछ लोगों को, बहुत कम लोगों को ये बात पता है। इतना यहाँ तक तो लोग जानते हैं कि हाँ, कुछ प्रश्न रिपीट कर दिए जाते हैं। अब तो सीधे डिट्टो एज इट इज़ बहुत कम प्रश्न रिपीट किए जाते हैं, 5, 10, 15 ऐसे। तो हमें लगता है कि हाँ, बस इतना ही रिपीट किया जाता है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। बहुत थोड़े से लोगों को ये बात पता है कि जो तथ्य पूछे जा रहे हैं घुमा फिरा करके, वो वही हैं जो पहले भी पूछे जा चुके हैं। और इसका सबूत मैंने दिया है, घबराइए नहीं। अभी मैं वीडियो का लिंक दे रहा हूँ नीचे, ठीक है ना। इसका सबूत मैंने दिया है। प्रश्न घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, हमें लगता है कि नया प्रश्न पूछ लिया गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। प्रश्न जो पूछे गए हैं उनमें जो तथ्य है, ज़्यादातर आप देखेंगे 60-70% प्रश्न ऐसे पूछे गए हैं जिनमें पुराने तथ्यों को दोबारा नए रूप में, नए फ्लेवर में लाया गया है और पूछा गया है। आप समझ पा रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जिन तथ्यों को पिछले वर्षों में पूछा गया है, वो जो प्रश्न की जान होती है, वो जो तथ्य जिसको आप जानते हैं तो प्रश्न सही कर लेंगे, जिन तथ्यों को बार बार पहले पूछा गया है उन्हीं को घुमा फिरा करके बार बार पूछा जा रहा है। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि अरे आपने 2022 का नहीं देखा, क्योंकि जो खुद नहीं देखे रहते हैं ना, वो कहते हैं कि आपने नहीं देखा। तो मैं 2022 में बताऊं कि पिछले 26 सालों की पीडीएफ नोट मैंने आपको दी थी, उसकी वीडियो भी है चैनल पे, अभी बता रहा हूँ उसके बारे में। वहाँ से मैंने सबूत वाली वीडियो बनाया है। 77 प्रश्न पूछे गए थे सीधे सीधे, जो मैंने आपको बताया था। 77 प्रश्न, जिनको अगर आप वीडियो के रूप में देखेंगे तो 6.5 घंटे के आसपास की वीडियो है। हालांकि उसमें यूपी स्पेशल और नगरीकरण वगैरह नहीं है, वो मैंने पीडीएफ नोट में दिया था, स्पेशल नोट में। लेकिन अगर पीडीएफ से आप तैयार करते तो मेरे ख्याल से 2-3 घंटे का काम था रिवाइज़ करना। तो बार बार ये तथ्य पूछे जा रहे हैं, समझ रहे हैं। और अगर आप सोच लीजिए 150 में से 77 प्रश्न, 80 प्रश्न या 60 प्रश्न भी आपके ऐसे हैं जिनके बारे में आप पहले से श्योर हैं कि ये तो आना ही है, इतना ही थोड़ा सा पढ़ा है, इसमें से 60 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। सोचिए आप कितने रिलैक्स हो जाएंगे, बाकी चीज़ों पर कितना अच्छे से ध्यान दे पाएंगे, कितना बढ़िया से तैयारी कर पाएंगे, करंट अफेयर पर कितना बढ़िया फोकस कर पाएंगे। आपकी तैयारी को आसान बनाने का इससे ज़बरदस्त तरीका कुछ हो ही नहीं सकता। और इस दिशा में मैंने काम किया है। जब इस चैनल को बनाया गया शुरू शुरू में, तो बहुत कम दोस्त जुड़े थे उस समय। उसी समय मैंने रिकॉर्डिंग शुरू की थी। सब मेरे ख्याल से सबसे पहली सीरीज़ वही थी कि यूपी पीसीएस में जो पूछा गया है पिछले 26 सालों में, अभी यहाँ 28 लिखा है, पिछले 26 सालों में जो महत्वपूर्ण तथ्य पूछे गए थे उनकी मैंने सीरीज़ बनाई, सब्जेक्ट वाइज बनाया, फिर उनको कंपाइल करके एक विषय का एक अलग अलग कर दिया और सबको मिला के एक बड़ी वीडियो 6.5 घंटे के आसपास की बना दी। वो प्लेलिस्ट में मैं आपको दे रहा हूँ। यह वीडियो बनाने का क्या मकसद है? देखिए, मैंने महसूस किया है, मैं पुराने वीडियोस देखा तो 2 बातें हैं।
पहली बात ये कि आप वीडियो अगर ध्यान से देखेंगे तो कई जगहों पे मेरे ख्याल से 5-6 जगहों पर कुछ नोट बनाने में कमियां हैं, शब्द कुछ गलत लिख दिए गए हैं, ठीक है ना। तो वहाँ कमेंट में मैंने हालांकि पिन कर दिया है सुधार करके, पीडीएफ नोट में अपडेट कर दिया है, लेकिन जो मैंने बोला है वो तो वहाँ गलत ही है। उसके अलावा आप देखेंगे कि अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ, जिस फ्लो में बात कर रहा हूँ, जितना कंफर्टेबल हूँ उतना कंफर्टेबल होके उस समय बात नहीं कर रहा था। और 2 साल बीत भी गए हैं बीच में, मतलब 2021 का एग्ज़ाम हुआ, 22 का एग्ज़ाम हुआ। अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि दोबारा से उसी नोट को रिवाइज़ करूँ। रिवाइज़ करने का मतलब कि दोबारा से रिकॉर्ड करूँ अपडेट करके, जो गलतियाँ थी उनको सुधार दिया जाए। जो नए साल आए हैं, 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ है, 22 का जो एग्ज़ाम हुआ है, इन परीक्षाओं में जो तथ्य पूछे गए उनको शामिल करते हुए एक बार फिर से उस सीरीज़ को अच्छे से रिकॉर्ड किया जाए, ताकि अच्छे से रिवीजन हो जाए, आपको भी एक नयापन लगे और आप भी और अच्छे दूसरे अंदाज में इन चीज़ों को कवर कर सकें। क्योंकि अब दोबारा से जब मैं रिकॉर्ड करूँगा तो जाहिर सी बात है कि और भी अनुभव इसमें जुड़ेगा, और भी नए नए तरीके से मैं आपको बताऊँगा कि इस टॉपिक को, इस तथ्य को आप कैसे तैयार करेंगे। ठीक है जी, तो ये मेरे मन में विचार आया है। इसमें अभी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मैं करूँगा। एग्ज़ाम से पहले मैं पिछले 28 वर्षों के सारे तथ्यों को दोबारा से रिकॉर्ड करूँगा, दोबारा से अपलोड करूँगा। अभी आप क्या करेंगे, अगर अभी आप चाहें इन्हें पढ़ना तो जाइए, मैं कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूँ, आप उसे पढ़िए, मतलब वीडियो देखिए। नोट अगर आपको चाहिए तो एक सबसे अच्छी बात यह है कि थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे। अभी सोमवार से ऑफ़र है, ठीक है। चैनल, आपको पता है चैनल पे समस्या आई थी और नए साल पे हमने ऑफ़र भी नहीं दिया था। उन सबको मिला करके सोमवार से आपको बहुत ही ज़बरदस्त ऑफ़र का लाभ मिलेगा। तो अगर आप पीडीएफ नोट लेना चाहते हैं, जीरो टू जीनियस सीरीज़ जो कोर्स है वो ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा कि थोड़ा सा वेट कर लीजिए। सोमवार से 9 तारीख से आपको ऑफ़र मिल जाएगा, आप उसका लाभ ले सकते हैं, उस समय आप पीडीएफ नोट ले सकते हैं। लेकिन तब तक के लिए आप पढ़ने के लिए क्या करेंगे, आप नीचे जाइए, कमेंट बॉक्स में जाइए, पिन किया हुआ लिंक है, उसे आप देखिए, वहाँ से अच्छे से तैयार करिए। ठीक है जी, तो इस वीडियो में इतना ही बताना था। मेरे ख्याल से आपको इस विषय की गंभीरता समझ में आ गई होगी और आपको समझ में ये भी आ गया होगा कि कहाँ पर फोकस करना चाहिए। ठीक है जी, तो आगे किसी और वीडियो में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।